गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में मैं आपके लिए देखिए क्या लेकर आई हूँ। चैप्टर 9, ये क्लास 4th का है। चैप्टर 9 हिंदी व्याकरण ही यानी हिंदी ग्रामर। इसका आज मैं लेकर आई हूँ सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? प्रोनाउन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? प्रोनाउन। जैसा कि हमें पता ही है सर्वनाउन क्या होता है, यानी संज्ञा के स्थान पे जो वर्ड या जो शब्द यूज़ करे जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। साधारण भाषा में समझें तो नाउन की जगह पे जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम पहले पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे। रवि बहुत खुश है क्योंकि आज दीपावली है। उसने दीपावली के लिए बहुत सी तैयारियां की हैं। वे बाज़ार से अपने लिए नए कपड़े और पटाखे लाया है। उसने रोशनी की व्यवस्था भी की है। उसे आज बहुत से कार्य करने हैं। उपयुक्त। देखिए अब ये जो उपयुक्त यानी ऊपर जो दिए गए गद्यांश में प्रथम वाक्य में रवि नाम का प्रयोग हुआ है, किंतु उसके बाद रवि नाम के स्थान पर उसने, वे, अपने, उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः स्पष्ट है कि बाद के वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। अन्य शब्दों यानी दूसरे वर्ड्स, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त यानी नाउन की जगह पर प्रयुक्त यानी यूज। इस प्रकार के शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सर्वनाम शब्द के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। शब्द नाम के उससे भाषा का क्या बढ़ जाता है? सौंदर्य, यानी और सुंदर यानी ब्यूटीफुल लगने लगती है भाषा यानी लैंग्वेज। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे अगर हम बार बार लिखते हैं रवि बहुत खुश है, ये तो ठीक है। उसके बाद अगर हम लिख के क्योंकि आज दीपावली के बाद उसने की जगह हम फिर लिख देते रवि दीपावली की बहुत सी तैयारियां की हैं। रवि बाजार, या फिर वे की जगह रवि बाजार से, फिर रवि अपने लिए क्या कर रहा है? कपड़े और पटाखे लाया। उसने की जगह फिर लिख देते रवि रोशनी की व्यवस्था भी ही की। उसे यानी रवि आज बहुत से, यानी इनकी जगह अगर रवि रवि होता तो बिल्कुल बार बार अटपटा सा लगता। इसलिए हमने इसकी जगह क्या यूज़ कर दिए? ये सर्वनाम। उसने, ये, अपने, उसने, उसे। तो इससे क्या हुआ? हमारी लैंग्वेज अच्छी सुंदर यानी भाषा अच्छी सुंदर बन गई और पढ़ने में भी मज़ा आया और समझ गए हम कि ये किसके बारे में बात हो रही है। एक बार बता दिया और ठीक है, उसकी वजह से हमें ये समझ में आ गया। एक बार बता दिया तो ठीक से समझ में आ गया कि हाँ ये किसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद उसकी जगह हमने क्या? सर्वनाम वाले शब्द यूज़ कर दिए, प्रयुक्त कर दिए। तो अब ये देखिए इसकी भाषा, ये डेफिनेशन है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना? जो यानी किसी के नाम के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी नाउन और सर्वनाम यानी प्रोनाउन। अब जैसे मैं, तुम, वे, उसका, हम, उसने, उनको आदि, ये क्या है? सब क्या है? ये सर्वनाम है जैसे। ठीक है। अब देखिए सर्वनाम के भेद यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं? भेद या प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ये सर्वनाम लिखा है यानी प्रोनाउन, और इसके कितने? 6 प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं? 6। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है तो आप इससे और समझ जाएंगे। ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला हम समझें, सर्वनाम के कितने भेद हैं? पहले ये याद रखें, 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने हैं? 6 हैं। अब देखिए फर्स्ट वाला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है फर्स्ट वाला? पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, आप, आपका, वे, उसका, उनका आदि। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है तो वो पुरुषवाचक होता है। ठीक है, पुरुषवाचक। नेक्स्ट देखते हैं हम, टर्न ऑन द पेज। पेज पलट के नेक्स्ट पेज पे क्या है? दूसरा प्रकार क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विशेष, इस सर्वनाम का प्रयोग पास व दूर वाली वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे ये मेरी कमीज़ है, वह मेरा विद्यालय है। ठीक है, या ये मैं वे, ये क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई बुला रहा है, इसमें हमें पता ही नहीं कि कौन बुला रहा है, बस इसमें ये कोई बुला रहा है। दाल में कुछ गिर गया, अब क्या गिर गया ये नहीं पता, तो ये कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। किसी वाक्य की दो बातों में संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी दो बातों के बीच में संबंध यानी रिलेटिव प्रोनाउन। तो जैसे रिलेटिव से समझ में ही आ गया होगा आपको संबंध क्या, संबंधवाचक क्या होता है। जैसे जो, वो, यही, जिसने आदि। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा। ठीक है, जिसे आपने देखा था ये वही है, जो करेगा वो भरेगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक यानी वही क्वेश्चन वाला। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। प्रश्न पूछे यानी क्वेश्चन। ठीक है, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, शब्द यानी वर्ड, जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जाग रहा है, ये देखिए कौन आया ना, यानी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ। ठीक है, यानी वेयर। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, मैंने अपना कार्य स्वयं किया। ठीक है, स्वयं। तुम अपने आप घर चले जाओ, अपने आप। ठीक है, तो ये निजवाचक यानी ये अपने खुद के लिए यूज़ किया गया। अब देखिए विशेष, संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं। एक वचन मैं, मैंने, वे, ये, उसे, उसको, तुम, तुम्हें। बहुवचन हम, हमने, वे, ये, उन्हें, उनको, तुम, सब आदि। एक वचन और बहुवचन से समझ गए होंगे आप। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में एक वचन और बहुवचन बहुत अच्छे से समझाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैं दूसरी वीडियो का लिंक उसमें दे दूँगी। मेरे हर वीडियो में किसी न किसी दूसरी वीडियो का लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो एक वचन क्या होता है, अगर इंग्लिश में बताऊँ तो सिंगुलर नंबर, और बहुवचन यानी प्लूरल्स नंबर। ठीक है, प्लूरल नंबर। तो जिस व्यक्ति का आदर करते उसके लिए सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी काम से गए हैं, वे देर से लौटेंगे। ठीक है, वे देर से लौटेंगे, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करा है? बहुवचन रूप वे। ठीक है, अब देखिए स्मरण रखने योग्य, यानी ये आपको बस कुछ बिंदु हैं जो याद करके रखना है, ये जिससे आपको पूरा सर्वनाम समझ में आ जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा के यानी प्रोनाउन की जगह पर जो शब्द यानी वर्ड यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, अभी हमने बताया कौन कौन से पढ़ के, कौन कौन से होते हैं वो। नेक्स्ट पेज पे देखिए, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कल मैं इसका अभ्यास कराऊंगी पार्ट 2 में, अभ्यास यानी एक्सरसाइज जो भी है पूरी एक्सरसाइज कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फुल वॉच कीजिए मेरी वीडियो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।